वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV बड़ी ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, अडियाला जेल से भी। और इन ख़बरों पे बात करने के लिए आज मतीउल्लाह जान, MJ TV, साकिब बशीर और एच शाम कियानी आज एक साथ आपके सामने हाज़िर हैं। सबसे अहम खबर ये है कि 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस में जो सज़ाएँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को हुई थी, उनकी मुअत्तली के लिए जो दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, बड़ी जद्दोजहद और कोशिशों के बाद PTI को अब उनकी दरख्वास्तों की समाअत के लिए एक तारीख़ मिल गई है। और आपको याद होगा कि सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, उनके लिए पहले एक जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की गई। उस जल्द समाअत की दरख्वास्त को भी महीना डेढ़ बाद जब वो उसकी बारी आई तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो थे, उन्होंने ये फैसला किया था कि एज़ पर पॉलिसी जो है वो हम ये केस जल्द लगा देंगे। बज़ाहिर मंजूर कर ली थी ये दरख्वास्त, मगर वो पॉलिसी क्या हुई कि आज अलीमा खान और PTI के दीगर लीडरान अपने वकला के हमरा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बाहर बैठ के और फिर कुछ अर्से बाद वो सेक्रेटरी के कमरे में गए कुछ देर बाद। और उसके बाद ये खबर ब्रेक हुई कि अब 25 सितंबर को अलकादर ट्रस्ट केस में दी गई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सज़ाएँ हैं, उनकी मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत होगी और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान उसकी समाअत करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अडियाला जेल से एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को, और उस ख़त में बहुत सारे मामलात को डिस्कस किया है। और उस ख़त के फॉलोअप के तौर पे आज अलीमा खान और सरदार लतीफ़ खान खोसा सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और ख़बरें ये हैं कि सरदार लतीफ़ खान खोसा की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से, और उसके बाद कुछ यकीन दहानियाँ भी हुई हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो साकिब बशीर साहब, ये जो आज अलकादर ट्रस्ट केस की सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत है, ये लास्ट हुक्मनामे में मुझे याद है कि कहा गया था चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से कि एज़ पर पॉलिसी हम तारीख़ भी बता देंगे, और बज़ाहिर वो जल्द समाअत मंजूर हो गई। लगता तो ये है कि वो तारीख़ तो कभी ना निकलती अगर आज अलीमा खान और उनके वकला चीफ जस्टिस के चैम्बर में ना पहुंच जाते और कुछ देर मुज़ाकरात के बाद ये तारीख़ निकली है। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या हुआ है 25 और फिर 25 सितंबर को होगा क्या? माती साहब, एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ी मुश्किल से तारीख़ मिली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई रवायत हमें नज़र आ रही है, जो रवायत मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम इंसाफ के लिए तबाहकुन है। और इस रवायत को डालने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हायरार्की है, चीफ जस्टिस के नीचे हों या उनके रजिस्ट्रार हों, मुतलका ब्रांचेज़ हों, डेफिनेटली वो ज़िम्मेदार हैं। वो क्यों ज़िम्मेदार हैं, उसके पीछे बड़ी वजह है कि इस 190 मिलियन पाउंड केस में हम देख रहे हैं, पहली समाअत जो हुई थी वो 15 मई को हुई थी, दूसरी 5 जून को हुई थी, तीसरी 11 जून को हुई थी और चौथी समाअत 26 जून को हुई। 4 समाअतें इस केस में हो चुकी हैं। 15 मई की केस मुकर्रर करने के लिए भी जतन करना पड़े PTI की जो लीडरशिप है या इमरान खान की जो फैमिली है, जो बहनें हैं उनको, और वो तारीख़ भी इसी तरह ये ओपन कोर्ट में जाकर उन्होंने किसी और केस में रिक्वेस्ट की, फिर सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के ऑफिस में जाकर बैठ गए और उसके बाद वो केस 15 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। अच्छा, 15 मई जब केस हो चुका तो चीफ साहब ने तारीख़ ही नहीं दी। मैं रवायत की बात कर रहा हूँ कि तारीख ही नहीं दी। अच्छा, अब कमरा अदालत में ऑर्डर नेक्स्ट हेयरिंग की तारीख नहीं दी, तो फिर क्या हुआ कि वो सब ने इंतज़ार शुरू कर दिया, अब केस लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। फिर एक दफ़ा इन्होंने एफर्ट की, ये जाके चीफ जस्टिस के जो अदालत है वो वहाँ में बैठ गई, फैमिली की और वकला की बात कर रहा हूँ PTI के, और उसके बाद वो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के ऑफिस में गए। अब अंदर उनकी मुलाकात हुई नहीं हुई, काफ़ी देर वो बैठे रहे और उनकी बहनें कहती रहीं कि हमें तारीख देंगी तो हम जाएंगे 27 मई। तो फिर उसके बाद जो है वो 27 मई को समाअत हुई। फिर उसके बाद जो है वो जो समाअत थी, फिर नेक्स्ट 5 जून के लिए केस मुकर्रर हुआ, तब भी तारीख इसी तरह ली गई। एक तारीख जो 11 जून की थी वो ओपन कोर्ट में दी गई, लेकिन 11 जून की क्या हुआ,
11 जून छुट्टी के ईद के बाद 11 जून थी, तो वो जज साहब ही नहीं आए, एक जज साहब थे नहीं, 11 जून समात नहीं हो सकी, तो ये सारे आए हुए थे। तो इन्होंने कहा जी अब 11 जून हम आए हैं तो हमें नेक्स्ट तारीख दें। फिर ये चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस में गए, वहाँ बैठ गए, उन्होंने कहा तारीख तो हम लेकर जाएंगे। फिर उन्होंने 26 जून की तारीख ली। अच्छा, 26 जून जब समात ख़त्म हुई तो उस पर भी बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा नेक्स्ट डेट दे दें। 4 हफ्ते नैब के प्रोसिक्यूटर ने मांगे थे, जो पिछले जो तकरीबन 1 माह 1.5 माह से वो तारीखें ले रहे थे, नैब की जानिब से ये इल्तवा लिया जा रहा था, तो 4 हफ्ते उन्होंने मजीद मांगे। तो चीफ साहब ने कहा केस लग जाएगा। अच्छा, फिर गर्मियों की तातीलात होगी, हमने देखा उन्होंने 4 हफ्ते मांगे थे, उनको 10 हफ्ते मिल गए। और इस दौरान जो जुलाई के पहले हफ्ते में बैरिस्टर सलमान सफदर ने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसकी समात इस सितंबर के मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में या पहले 10 दिनों में जो है वो अर्ली हेयरिंग की समात हुई है, उस समात की मंजूरी हो गई। अच्छा, फिर भी तारीख नहीं थी। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो रवायत है ये तबाह कौन है, उसकी वजह बताते हैं आगे चलकर। अब जाकर जब तारीख नहीं दी, उसमें यह लिखा हुआ था जी पॉलिसी के मुताबिक। यहाँ पे हमने कोशिश की बहुत सारे लोगों से बात करने की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सजा मुअत्तली की दरखास्त लगाने की पॉलिसी क्या है, कोई पता नहीं चला, किसी को पता ही नहीं पॉलिसी क्या है। वो आज जनाब गए चैम्बर में, उसी तरह बैठे अलीमा खान और दूसरे लोग, और चैम्बर में सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के ऑफिस में बैठकर वहाँ 25 सितंबर की तारीख लेके आए हैं। अब 25 सितंबर को केस मुकर्रर हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि केस कैसे मुकर्रर होना है, कब होना है। तो ये जो तरीकाकार है, क्योंकि माजी में भी हाई प्रोफाइल केसेस में हम देखते रहे, सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी आती हैं, सारा कुछ होता रहा है। ओपन कोर्ट में आप तारीख दे दें, ताकि ये जो हिजान है ना कि चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस में इमरान खान की बहनें जाएंगी, उनकी फैमिली जाएगी, उनके वकील जाएंगे, वो बार बार कहेंगे जी केस लगाएं लगाएं लगाएं, ये तबाह कुन है इस निज़ाम इंसाफ के लिए। चलें जी, एहतशाम कियानी साहब, ये सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं, इनकी 25 सितंबर को जो अब तारीख मुकर्रर हो गई है, तो 25 सितंबर को होगा क्या? फिर तारीख नहीं मिलेगी, या 25 सितंबर को क्या दलाइल होने, किस मरहले पे है ये सजा मुअत्तली का केस? और इस बात का इम्कान है कि 25 सितंबर जो जुमेरात बनती है, उसके बाद जुमे को तो डीबी शायद बैठता ही नहीं है, फिर हफ्ता इतवार और फिर मामला मंडे को जा सकता है। लेकिन क्या होगा 25 सितंबर को? ये बड़ा अहम पॉइंट है मतीउल्लाह जान साहब, लेकिन आप ये बताएं कि जुम्मा हफ्ते इतवार के बाद आपने मंडे कैसे अज्यूम कर लिया कि मंडे को लग जाएगा? जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं। अच्छा, 25 की तारीख जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए केस रखा गया है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स नैब प्रोसिक्यूटर ने शुरू करने हैं, और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नैब प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किए गए थे, उन्होंने अदालत से 4 हफ्ते मांगे थे 26 जून को, यानी वो 24 जुलाई को वो ख़त्म हो जाने थे। अगस्त भी गुजर गया, अब सितंबर की भी आज 17 है, तो 18 तारीख है, यानी उनको 2 महीने इजाफी मिल गए। तो 2 महीने इजाफी गुजरने के बाद ये यकीनी होना चाहिए कि जब वो कोर्ट में आए 25 तारीख को, तो वो अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज़ कर दें। ये ना कहें कि मुझे थोड़ा वक्त और दे दें, मैं तैयारी कर लूँ। इससे पहले होता रहा है नैब बहुत सारे केसेस में, इमरान खान के केसेस में स्पेशली करता रहा है। वो ये भी कह सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया था, मैं भूल ही गया हूँ। तो मसरूफ भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं मसरूफ हो, ये भी तो हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो, ये भी हो सकता है कि बेंच में से एक जो है वो उनको छुट्टी करनी पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। देयर आर मेनी रीजंस जो अगर बनाना चाहें तो बन सकती हैं, लेकिन अगर वो आर्ग्यूमेंट्स का आगाज़ करते हैं तो कोर्ट ने, अब इससे पहले जब इमरान खान के केसेस में यहाँ पे अपील्स आई हैं, तो उसमें डे टू डे ना भी चले तो 2 दिन का वक्फा, 3 दिन का वक्फा होता था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये केस 25 को समात होगी, उसके बाद आइंदा तारीख कौन सी दी जाएगी। अगर तो वो मंडे ट्यूसडे दी जाती है तो इसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेट्स पे इसको चलाया जाएगा, और अगर इसको चलाया जाएगा तो 3-4 हेयरिंग्स मैक्सिमम होंगी कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब ले लेंगे, फिर 2-3 में सलमान सफदर, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आधे घंटे का केस है मेरा, इससे ज़्यादा तो मुझे चाहिए भी नहीं।
तो उन्होंने कंक्लूड करना है। तो जब ये फ्रीकैन की आर्गूमेंट्स हो जाएं तो उसके बाद फिर फैसला ही है। तो ये मेरा ख्याल है अब इससे ज़्यादा इसको प्रोलॉन्ग कर नहीं सकते, क्योंकि नैब ने 2 समातें ली कि हम स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करेंगे। फिर जब प्रोसिक्यूटर साहब तैनात हो गए 15 मई के बाद, तो वो जो 26 जून की तारीख थी उस पर उन्होंने टाइम लिया, तो अब 2.5 महीने वो और ले चुके हैं। साकिब रशीद साहब, लेट्स से कि 25 सितंबर को दलाइल शुरू हो जाते हैं, क्या मेरिट है इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों में कि उनकी सज़ाएँ मुअत्तल होने का इम्कान मौजूद है, और क्या वो सज़ा मुअत्तल होने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे? जेल से बाहर आना तो उसके साथ वो नती होता है। अदालतें लिखती हैं कि इनके ख़िलाफ़ अगर कोई और केस नहीं है तो फिर उनको रिहा कर दिया जाए। तो बज़ाहिर तोशा खाना 2 केस जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है। उसमें तफ्तीशी अफसरान के जो है वो बयानात होने हैं, जरा होनी है, और 342 की स्टेटमेंट के बाद फ़ाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं। मतलब 3 स्टेप्स हैं जो लास्ट के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगली 2, 3 या 4 हियरिंग्स पर तोशा खाना 2 केस कंक्लूड हो सकता है अगले 10 से 15 दिनों में। अब अगर वो कंक्लूड होता है और अगर उसमें सज़ा हो जाती है तो बुशरा बीबी की अगर सज़ा मुअत्तल हो तो फिर वो बाहर नहीं आ सकेंगी। अब दूसरी जो आपने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट, कि सज़ा मुअत्तली जो है उसमें क्या मेरिट्स होते हैं या हैं। जो लेसर पनिशमेंट है 2, 3, 5 साल के लिए, इवन 7 साल भी उसमें बाज़ औक़ात कंसिडर करते हैं, तो उसमें सज़ा मुअत्तली फिर खातून भी हैं। तो बुशरा बीबी की हद तक सज़ा मुअत्तली मंजूर होने के इम्कानात मेरे ख्याल है 90% हैं। लेकिन इमरान खान साहब की क्योंकि 14 साल सज़ा है इसमें, तो उसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर को इस जजमेंट में बहुत बड़ा को लूप होल जो है वो अदालत के सामने रखना पड़ेगा कि इसमें इतना बड़ा लूप होल है कि ये सज़ा आगे चलकर बरकरार नहीं रह सकेगी। तो फिर अदालतें 14 साल वाले केस में भी अदालतें उमूमी तौर पर सज़ा मुअत्तल जो कर देती हैं। और इसकी मिसाल 2018 में नवाज शरीफ साहब के केस की है, जब एवन फील्ड रेफरेंस में इसी हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल कर दी थी। ठीक। अच्छा, अब चलते हैं हम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जो अडयाला जेल से ख़त लिखा है अपनी बहन अलीमा ख़ान के ज़रिए, और उस ख़त के अंदर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुखातिब किया गया है और कहा गया है कि इंसाफ के दरवाज़े मेरे और अहलिया पर बंद हैं। 772 दिनों से तन्हाई की कैद में हूँ। 9/11 का पिंजरा बना दिया गया है। 300 से ज़ायद सियासी मुकदमात कायम किए गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन डॉक्टर को मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी जाती। बेटों को फ़ोन पर बात करने का बुनियादी हक भी छीन लिया गया है। ये कैद नहीं बल्कि सोचा समझा नफसियाती तशद्दुद है ताकि अवाम का हौसला तोड़ा जाए। अहलिया बुशरा बीबी को तन्हाई में कैद रखा गया है। इलाज और कुतुब तक रसाई से महरूम किया गया है। बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन डॉक्टर को मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ख़वातीन कैदियों को ज़मानत में रियायत देना कानून का हिस्सा है, लेकिन बुशरा बीबी से हक़ छीना गया है। हज़ारों कारकुनान और हामी अब भी जेलों में बंद हैं। भांजे हसन न्याजी को फ़ौजी हुक्काम ने उठाया, अज़ियत दी, 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बहनों और भांजों को भी नाहक कैद और मुकदमात का सामना है। अदलिया को सियासी जमात तोड़ने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जीता, लेकिन अवामी मैंडेट रातों रात चुरा लिया गया। 26वीं यानी तरमीम इंतखाबी डकैती को जायज़ बनाने के लिए इस्तेमाल हुई। अलकादर और तोशा खाना मुकदमात समात के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी तौर पर अहम अपीलों पर समात की हिदायत दें। अलकादर और बुशरा बीबी की अपीलों समेत अहम मुकदमात अल्तवा का शिकार हैं। कानून की हुक्मरानी दफन हो जाए तो कौमें अंदरूनी जवाल से टूटती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की तरह इंसाफ 44 साल बाद नहीं बल्कि वक्त पर मिलना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि बेटों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाए। बुशरा बीबी के इलाज के लिए डॉक्टर तक रसाई फौरी फराम की जाए। अदलिया की खुद मुख्तारी बहाल करें। पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ की आखिरी पनाहगाह समझते हैं। तो ये बानी PTI ने ख़त लिखा है। तो कानी साहब, आपको क्या लगता है कि वैसे तो हम सुनते रहे हैं कि कभी कभी वकला की मुलाकातें हो जाती हैं, बल्कि अलीमा बीबी की भी मुलाकातें अभी हाल ही में
2 या 3 मरतबा हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी इमरान खान कह रहे हैं उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, मुलाकातों पर पाबंदी है। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को वो ख़त लिख के उनको क्या हासिल होगा? एक ऐसा चीफ जस्टिस जो 26वीं यानी तरमीम के बाद वो ख़ुद को इस काबिल भी नहीं समझता कि वो फुल कोर्ट इजलास बनाए और कोई बड़े और अहम फैसले करे। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ख़त लिखने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कि वो उस पर कोई एक्शन लेंगे और बड़ा कोई इनकलाबी किस्म का इक़दाम होगा कि 300 मुकदमात का अगर इमरान खान जिक्र कर रहे हैं तो वो कोई रिपोर्ट मंगा लें और उन 300 मुकदमात को देखें कि कौन से मुकदमात ठीक हैं या नहीं हैं। या इसके अलावा जो वो कह रहे हैं मुझे 9/11 के सेल में एक पिंजरा है जिसमें बंद कर दिया गया है, कैद तन्हाई में बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है और डॉक्टर्स की रसाई उन तक नहीं रखी गई। तो इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बैरिस्टर सलमान सफदर को कि जाके इमरान खान से मुलाकात करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने उस दिन मुलाकात नहीं कराई थी, ये हमारे सामने है। इसके अलावा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को इससे पहले जो ख़त लिखा गया था वो नवंबर का जो एहतजाज था उसके हवाले से, तो उस पर भी याहिया अफरीदी साहब ने हमारे सहाफ़ी दोस्तों के साथ इंट्रैक्शन में कहा था कि उसके साथ तो बड़े एविडेंस लगा के इमरान खान साहब ने भेजे हैं, तो इस मामले को भी देखेंगे, मैंने नोटिस लिया है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है उसको मैंने भेजा है तो उस पर कुछ होगा, उस पर भी कुछ होता दिखाई नहीं दिया। कुछ और इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि जहाँ पे याहिया अफरीदी साहब ने जो बात की उसके बाद उसके मुताबिक चीज़ें नहीं हो सकी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ में भी जो उन्होंने बात की वो नहीं हो सके। जैसे कि जुडिशल कमीशन में आप देखते हैं कि याहिया अफरीदी साहब एक वहाँ पे एक वोटिंग मेंबर की हैसियत से वहाँ पे मौजूद होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जहाँ डिसएग्री करता है वो फैसले भी हो जाते हैं उनके डिसएग्रीमेंट के बावजूद भी। तो इसलिए इसका उस तरफ अमली तौर पे कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है, एक प्रेशर क्रिएट होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं, उसका शायद ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही केस मुकर्रर कर दिया गया है। ये यकीन दहानी तो थी लेकिन आज ही कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। अच्छा, दूसरी हम बात यह है कि इस खत के फॉलोअप के तौर पे हवा बड़ी तेज चल रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर गहरे बादल छाए हुए हैं, काले बादल आ चुके हैं अचानक से ही आ गए। अच्छा भारत जी, सरदार लतीफ़ खान खोसा एडवोकेट, अलीमा खान आज सुप्रीम कोर्ट भी गए और ख़बरें ये हैं कि सरदार लतीफ़ खान खोसा की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात भी हुई है और कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं। क्या इतलात हैं आप? यकीन दहानी के हवाले से ज़राए तो यही कहते हैं कि जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक तो 24 घंटों में कोई रिस्पांस इस पे उनको मिलेगा। दूसरी बात ये भी सामने आई है कि उनको ये कहा गया है कि आप तहरीरी तौर पर अगर कोई शिकायत हैं तो वो आप लिख कर दें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ख़त लिखने, ख़त पहुँचाने या उनसे मुलाकात का कोई और फ़ायदा ना हो, लंबा जो आप कह सकते हैं कि एक तवील अरसे तक, लेकिन मुख्तसर अरसे के लिए फ़ायदा हो सकता है मुमकिन तौर पर, क्योंकि ये 9 मई के केसेस में जिस दिन इमरान खान की ज़मानतें मंजूर हुई थी तो उस दिन आपको याद होगा बैरिस्टर सलमान सफदर और प्रोसिक्यूटर को याहिया अफरीदी साहब ने अपने चैम्बर में बुलाया था और बाद में बैरिस्टर सलमान सफदर ने यही बातें उनके सामने वहाँ रखी थी, जो उन्होंने बाद में तस्दीक भी की कि मैंने उनको बताया कि इमरान खान साहब के साथ ये सलूक किया जा रहा है, मुलाकात नहीं करवाई जा रही, सारी बातें थी। और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 3.5 या 4 माह के बाद अलीमा खान की पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस खत का कोई जुडिशल ऑर्डर, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफिस से चीज़ें कम्युनिकेट हो जाएं अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को कि ये आप देखें, मामलात को फैसिलिटेट करें, मुलाकातें करवाएं, मुख्तसर अरसे के लिए ये हो जाएगा, फिर अगली दफ़ा फिर उनको खत देना पड़ेगा। यही है मेरी नज़र में। तो साकिब, ये बड़ी ही एक अजीब बात है और अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि बड़े सियासतदान, बड़े लोग जो हैं वो अपने केस लगवाने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चैम्बर में चले जाएं तो उनको तारीफ़ भी मिल जाती है। आम गरीब साइलिन जो हैं वो यहाँ पे केस लगवाने के लिए जल्द समाअत की दरख्वास्तें देते हैं, उन दरख्वास्तों की जल्द समाअत के लिए फिर अलग से वो इंतज़ार करते हैं। तो अब देखें, उसके बाद आज जिस तरह चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुँच गए एडवोकेट लतीफ़ खोसा और अलीमा खान भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई, उनको भी कह दिया गया कि 24 घंटे के अंदर आपको इस खत का जवाब मिल जाएगा।
तो क्या ये सारे जो अमल है या ये सारा जो तरीक़ाकार है, ये प्रोसीजर है, क्या ये आम गरीब आदमी के लिए भी ये सहूलियात दस्तयाब हैं कि वो आके चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में आए और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जाके उनके वकील मुलाकातें करें और जो जेल से लिखे हुए खतूत हैं वो बाकायदा बाय हैंड चीफ़ जस्टिस रिसीव करें? अब ये बड़ी एक अजीब मिसाल बन गई है। तो क्या अडयाला जेल में या पाकिस्तान भर की जेलों में कैद तमाम सहाफ़ियों के जो वो कैदियों अच्छा। के साफी भी आजकल कोई पता नहीं है साफी भी आने वाले वक्तों में तमाम कैदियों के जो खतूत हैं, क्या इसी तरह बाय हैंड कोई वकील या कोई शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पहुँचा सकता है? तो ये नए नए असूल तय हो रहे हैं। और आखिर में जो आपने कहा कि 24 घंटे में इसका जवाब मिल जाएगा, आपके ख्याल में चीफ जस्टिस या अफरीदी इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि ना तो वो सो मोटो एक्शन लेने के अपने आप को काबिल समझते हैं, शायद शायद वो ऐसा कर दें कि एक प्रेस रिलीज़ आ जाए जिसमें ये लिखा हो कि हमने वो ख़त जो है वो मुतलका हुकूमती जो अफसरान हैं उनको भेज दिया है। तो और इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? यही बिल्कुल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जुडिशल साइड पे वो कुछ नहीं, उसका मामला है ही नहीं है। जुडिशल साइड पे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी कोई उनको इतना इख्तियार नहीं है कि वो सारा फंक्शन एग्जीक्यूटिव के वो शुरू कर दें। तो मैंने आपको बताया कि यही है कि कम्युनिकेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। और यही है कम्युनिकेशन भी, मेरा नहीं ख्याल कि प्रेस रिलीज़ भी आए, वो वर्बली कम्युनिकेट होगा और वर्बली हो सकता है इनको भी पता चल जाए। आपको याद है इससे पहले एहतशाम कैनी साहब चीफ जस्टिस आमिर फारूक जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते थे उनको जब 6 जजों ने शिकायत लगाई, ये मैं बात कर रहा हूँ उनके ख़त के अंदर ये सारा वाक़या लिखा है कि हमें एजेंसियों वाले जो हैं वो हरासा कर रहे हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक ने एक दिन उन्हें बुला के कहा कि मेरी बात हो गई है और आइंदा वो आपको तंग नहीं करेंगे। तो क्या हो सकता है चीफ जस्टिस या अफरीदी भी फ़ोन पे किसी से रिक्वेस्ट कर लें कि यार कोई मेहरबानी करें इनके साथ, ये मेरे पास आ जाते हैं? तो क्या चीफ जस्टिस या अफरीदी किसी को फ़ोन पर भी प्राइवेट कैपेसिटी में पर्सनल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए? ये इसको तो दरख्वास्त ही कहेंगे मती साहब। जो आमिर फारूक साहब ने ये कहा था कि मेरी बात हो गई है, यहाँ से ये इस साइड पे मेरा ख्याल बनता है गल हो गई है, अब वो नहीं करेंगे। तो वो जजेस का तो कंसर्न था कि हमारे साथ जो ट्रीटमेंट रखा जा रहा है, हम तो अपने चीफ जस्टिस को बता रहे हैं कि उस पर एक्शन क्या ले सकते हैं। तो वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मैंने उधर बात कर लिया, अब वो आपको तंग नहीं करेंगे। तो या अफरीदी साहब का ये तो चले अपने जजेस थे, आमिर फारूक साहब ने इस हद तक मेहरबानी कर दी थी। या अफरीदी साहब की तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तो ये मामला है नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का मामला है। और उस पॉलिटिकल पार्टी के मामले पे इतना कंसर्न या साहब क्यों शो करेंगे? मेरे ख्याल में वो इधर उधर हुकूमत को टेलीफोने और मिन्नतें करने की बजाय अगर वो आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जो सीनियर जज हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्हीं को ही फ़ोन पे रिक्वेस्ट कर दें, फिर तो मसला हल हो जाएगा कि हाँ जी, उन्हीं को फ़ोन पे रिक्वेस्ट कर देंगे आप ही सो मोटो ले लें, मैं तो अभी इस काबिल नहीं रहा 26 जैसे ही मतीउल्लाह जान साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हेड हैं आइनी बेंच के, आइनी दिमाग है पिछले 9 माह से, जैसे ही उनका नाम लिया तो इनका मोबाइल जो है बिल्कुल गिरने लगा था, इन्होंने थमा है सर के बल मोबाइल जो है मोबाइल ने भी माथा टेक दिया उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह क्या बात हो रही है। बट एनीवे मेरे ख्याल में क्या लग रहा है आने वाले वक्तों में जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं, आप देखें ना इमरान खान का एक केस है जो वीडियो लिंक पे अब सुना है कि GHQ जो हमला केस है उसको वीडियो लिंक पे कर दिया है ATC जो रावलपिंडी ने, और उसमें जो तकरीबन PTI के वर्कर्स भी मुल्ज़मान हैं, उनकी पुरानी लीडरशिप भी मुल्ज़मान है, वकील भी, मिला जुला के PTI के 80-90 लोग वहाँ पे प्रोसीडिंग के दौरान मौजूद होते थे अडयाला जेल में। तो वहाँ बड़ी मुलाकातें, गप्पें शप्पें सारा कुछ चल रहा होता था। तो पिछले 6-8 माह में हमने देखा है कि ATC पिंडी ने 2-3 समातें की हैं इस केस में, और शायद इस हवाले से शायद ये असेसमेंट मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये हो कि ये मतलब इतना बड़ा जम्मे गफीर लग जाता है, यहाँ मजमा लगा होता है जब भी GHQ केस की समात होती है, इसको कैसे किया जाए। तो फिर हो सकता है उसका हाल ये निकाला गया हो तो ठीक है, इमरान खान जेल में बैठेंगे, उनको वीडियो लिंक पे ATC पिंडी में लेंगे और वहीं पे ट्रायल जो है वो होगा। लेकिन इतलात ये है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जो है वो
वीडियो लिंक पे नहीं बैठूंगा। अब ये जो मुल्ज़िम होता है उसका जो है वो उसको हक है कि वो उस अपने खिलाफ होने वाले ट्रायल को खुद देखे। तो ये मामला मेरे ख्याल में दोबारा से एक हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच जाए, वहाँ पे चैलेंज हो, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रायल जेल में ही होना चाहिए। अब एटीसी पिंडी कैसे इसको आगे बढ़ाएगी बगैर अगर उनकी मर्जी के, क्या मर्जी की, उनकी मर्जी के बगैर ट्रायल कर सकते हैं? मल्टीपल इस पे क्वेश्चंस तो हैं, देखते हैं कि कैसे चलेगा ये। तो आपको लगता है कि ये GHQ हमला केस में इमरान खान के खिलाफ केस को भी अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये बज़ाहिर तो यही लगता है कि क्योंकि जेल में वो बताया ना कि 80-90 लोगों का जो इज्तिमा है, उस इज्तिमा को तो रोकना कि वहाँ पे अगर समात नहीं हो रही तो इधर तो समातें बढ़े। सारे शरीक मुल्ज़म है, 90 लोग सारे शरीक मुल्ज़म है, मतलब PTI के वर्कर्स, पुरानी लीडरशिप और उनके वकला, ये मिला जुला के तो खान साहब को एक जल्सा मिल जाएगा अडियाला जेल। नहीं, ये जलसा मिलता रहा है, ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, मिलता रहा है, जलसा पूरा मिलता रहा है। कारकुनान बैठे होते थे, वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते थे। इमरान खान उनको देख कर जो है वो उनको तसल्ली दे रहे होते थे कि आपने खड़े रहना है। ये बात मैं रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ। उनको तसल्ली दे रहे होते थे। पुरानी उनकी लीडरशिप मिलती थी तो वो अपने कोई उनके साथ मशवरा भी करते रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो वो उनका पूरा दिन बड़ा गुजर जाता था। जिस तरह वो कहते हैं ना कि अगर उनकी अलग थलग कहीं पे कैद हो तो उसका एक अलग असर होता है, और अगर जेल की समात में पूरा दिन गुजर जाए तो वो तो रिलैक्स है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आप मेरे ख्याल में इस आज की जो दो अहम खबरें हैं, एक तो ख़त जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा है और वो ख़त बाय हैंड चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी पहुंच चुका है। 24 घंटे के अंदर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कोई यकीन दहानी कराई है। और दूसरी तरफ यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर में भी आज एक बैठक हुई है। मालूम नहीं जज साहब के साथ तो सिर्फ कोई वकील ही मिला हो या उनके सेक्रेटरी, लेकिन चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के पास अलीमा खान भी थी और उनके वकला भी थे, और आज उनको 25 सितंबर की तारीख भी मिल गई। कंक्लूड कर रहे हैं तो वो जरा बता दें। लतीफ़ खोसा साहब ने जो बड़ी दिलचस्प बात बताई है क्या कि याहिया अफरीदी साहब ने कहा है कि अदलिया अपनी हुदूद में रहते हुए जो कुछ कर सकती है वो करेगी। अच्छा, तो कहते हैं कि मैंने कहा कि बाकी इदारों को भी ये कोई ऑर्डर शॉर्डर कर दें कि वो भी अपनी हुदूद में रह दें। तो वो कहते हैं मुस्कुरा दिए याहिया अफरीदी साहब। मनी खेज मुस्करा। बहरहाल बात यह है कि यहाँ पे तो ऐसे भी आईनी ओहदों पे फायज लोग हैं जो बेचारे जिनको अपनी हदूद में भी रहने भी नहीं दिया जाता। मतियुल्लाह जान, MJ TV, साकिब बशीर और एहतशाम कियानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।